गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं ज्योति के 7वीं कक्षा थर्ड लैंग्वेज हिंदी थर्ड लैंग्वेज के छात्रों को दान भावना का अगला भाग यानी शेष भाग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ बच्चों। अब तक आपने पिछले वीडियो में आपने देखा कि श्रीनिवास अपने दादी के साथ नए गांव में रहने आता है। जब श्रीनिवास दादी के साथ नए गांव में रहने आता है तो वहाँ की साहूकार से मिलता है। तो साहूकार ने उसे अपने घर के पिछले भाग में यानी पिछवाड़े में रहने की जगह देता है बच्चों। तो श्रीनिवास और दादी साहूकार के घर के पिछले भाग में रहने लगते हैं। साहूकार ने कहता है कि इसका किराया उस साहूकार के घर में जो गाय भैंस बैल थे उनको चराना और घर का सारा काम करना और गाय भैंस के गोबर के उपले बनाकर उसे बेचना और बेचकर वही पैसे साहूकार को देना, यही उनका किराया बताया जाता है बच्चों। फिर एक दिन साहूकार के दरवाजे पर एक भिखारी आता है। तो भिखारी को देखकर साहूकार को गुस्सा आता है और वह उस भिखारी को वहाँ से हकाल देता है, निकाल देता है, भगा देता है उसे। लेकिन वह भिखारी दादी के दरवाजे पर जाता है और दादी को उस भिखारी को देखकर दया आती है। उसने अपने घर में जो अपने पोते के लिए खाना बना के रखा था वह सारा खाना उस भिखारी को दे देती है। भिखारी खुश होकर जाते समय एक दमड़ी दादी माँ के हाथ पर रख देता है। दमड़ी यानी पुराने ज़माने में सिक्के थे बच्चों। एक दमड़ी यानी एक पैसे का 8वां भाग, एक पैसे का 8वां भाग पुराने ज़माने में एक दमड़ी 2 दमड़ी में गिनती की जाती थी। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये 10 पैसे का सिक्का है। पहले 10 पैसे, 20 पैसे और ये 25 पैसे, 50 पैसे, इस तरह के सिक्के होते थे। लेकिन अब हम 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के कॉइन हम देखते हैं, सिक्के देखते हैं। तो भिखारी दादी माँ के हाथ पर एक दमड़ी रख देता है और अपने पोते के लिए कुछ खरीदने के लिए कहता है। और जैसे ही भिखारी चला जाता है दादी माँ का पोता खेत से वापस आता है। उसे बहुत भूख लगी थी तो उसने अपनी दादी माँ को खाने के लिए मांगा। तो दादी माँ ने कहा कि संदूकची में दमड़ी रखी है, उसे कुछ खरीद लाना। संदूकची यानी छोटा सा बॉक्स, छोटा संदूक। जो उनके घर में एक छोटी पेटी थी, संदूक थी, तो उसमें उसने क्या रखा था, वह भिखारी की दी हुई दमड़ी उस संदूकची में रखी थी। तो वहाँ अपने पोते को दमड़ी लेकर कुछ खरीद लेने के लिए कहा। जैसे ही श्रीनिवास ने संदूकची खोली तो खोलते ही उसने देखा कि सोने की चमक से सारी झोपड़ी जगमगा उठी। तो यहाँ तक हम पाठ पढ़ चुके हैं बच्चों, तो आगे का पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे ही पोते ने संदूकची खोली सोने की चमक से सारी झोपड़ी जगमगा उठी। सारी झोपड़ी सोने की चमक से उस संदूकची में क्या भर गया था, सोना भर गया था। जो भिखारी के ने जो दमड़ी दी थी उस दमड़ी से उस संदूकची में क्या भर गया था, सोना भर गया था। उस सोने की चमक से उस श्रीनिवास की झोपड़ी सारी जगमगा उठी। उसका प्रकाश, सोने का प्रकाश चारों ओर फैल गया। उन्होंने सोना बेचकर सुंदर मकान बनाया, घर बनाया, जमीन खरीदी, बैल खरीदे और बड़े किसान बन गए। श्रीनिवास और दादी ने क्या किया, वहाँ सोना बेचकर उसे अपना एक घर बनाया और थोड़ी सी जमीन खरीदी, बैल खरीदे और वहाँ एक बड़ा किसान बन गया। उनकी समृद्धि देखकर सेठ ने सोचा, काश मैंने उस भिखारी को न भगाया होता। सेठ पछताने लगा बच्चों, अगर उस भिखारी को मैं यहाँ से न भगाया होता, मेरे दरवाजे से न भगाया होता, तो यह सारा सोना मुझे मिल जाता।
अब सेठ पछताने लगा। फिर क्या हुआ, एक दिन वही भिखारी फिर उसके द्वार पर आया, है दरवाजे पर आया। किसके दरवाजे पर? साहूकार के दरवाजे पर आया, जिसे बहुत समय पहले उसने भगा दिया था। साहूकार दौड़कर बाहर आया, भिखारी को सम्मान के साथ अंदर ले गया। भिखारी को देखकर साहूकार अंदर से बाहर आया और उस भिखारी को देखकर वह मन ही मन खुश हुआ और बड़े ही आदर के साथ, सम्मान के साथ वह उसे अंदर ले गया। इसके बाद थाली में 56 व्यंजन सजाकर उसके सामने ले आया। उसकी थाली में यानी ताट में कितने 56 पदार्थ, खाने के पदार्थ लेकर उसमें सजाकर वह किसके सामने लेकर आया? उस भिखारी के सामने लेकर आया। मुस्कुराते हुए भिखारी ने छक कर भोजन किया। मुस्कुराते हुए भिखारी को खाने का स्वाद बहुत पसंद आया, तो उसने बड़े मजे से खाना खाया। जाते ही वह साहूकार को भी एक दमड़ी दे गया। जिस तरह भिखारी ने दादी माँ को एक दमड़ी दी थी, उसी तरह भिखारी ने साहूकार को भी एक दमड़ी देकर गया। दमड़ी हाथ में आते ही साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहना यह एक मुहावरा है बच्चों। बहुत खुश होना। दमड़ी हाथ में देखते ही साहूकार बहुत खुश हुआ। उसने क्यों खाना खिलाया था? इस दमड़ी के लिए तो खाना खिलाया था उस भिखारी को। उसने दमड़ी को बड़े जतन से अपनी तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया। बड़े जतन से यानी संभल कर उस दमड़ी को संभल कर उसने कहाँ रखी? तिजोरी में रखी। तिजोरी यानी लोहे की अलमारी जिसमें रुपए गहने रखे जाते हैं। बड़े बड़े लोगों के पास, अमीर लोगों के पास लोहे की अलमारी होती है बच्चों, उसमें वे अपने रुपए गहने रखते हैं। लेकिन गरीब लोगों के पास छोटा संदूक होता है, छोटी पेटी होती है, उसमें वे अपने पास जो भी थोड़े बहुत रुपए गहने होते हैं उसमें रखते हैं। तो साहूकार ने क्या किया? वह दमड़ी अपने तिजोरी में रख दी और रख कर उसे ताला लगा दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार तिजोरी के पास आता और फिर बिस्तर पर लेट जाता। इसी तरह पूरी रात घूमते हुए बीती। साहूकार को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वह मन ही मन सोच रहा था कि मेरी भी तिजोरी क्या हो जाएगी? सोने से भर जाएगी। इसलिए उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वह बार बार उस तिजोरी के पास जाता और वहां से फिर आकर बिस्तर पर लेट जाता। इसी तरह सारी रात बीत गई। पाँव फटते ही साहूकार तिजोरी खोलने आया। सुबह होते ही, पाँव फटना यानी सुबह होना, सुबह होते ही साहूकार तिजोरी खोलने आया। सोना मिलने की खुशी में उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह सोच रहा था, वह जस्ट इमेजिन कर रहा था कि मेरी तिजोरी सोने से भर गई होगी। इस खुशी के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तिजोरी खोलते समय उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह सोच रहा था कि उसकी पूरी तिजोरी जगमग रही होगी, लेकिन यह क्या हुआ? हुआ तो बिल्कुल उल्टा। उसकी तिजोरी में रखा हुआ धन कोयला बन चुका था। तिजोरी खोलते समय साहूकार ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जैसे ही उसने तिजोरी खोली तो उसने आंखें भी खोली, तो देखता है उस तिजोरी में क्या भरा हुआ था? कोयला भरा हुआ था, काला कोयला भरा हुआ था। साहूकार समझ गया कि यह सब करनी का फल है। साहूकार निराश हो गया, दुखी हो गया। अपनी तिजोरी में जो गहने पैसे रखे थे वह सब क्या बन गए थे? काला कोयला बन चुका था। तो अब साहूकार समझ गया था कि यह सब करनी का फल है। जैसी करनी वैसी भरनी। दादी ने निस्वार्थ भाव से
भिखारी को भोजन कराया था, इसलिए उन्हें वैसा ही फल मिला। उसने लालच में आकर भिखारी को भोजन दिया था, सो ऐसा फल मिला। साहूकार समझ गए बच्चों कि यह सब मेरी करनी का फल है। मैंने जैसा काम किया है मुझे फल भी वैसा ही मिला है। जो जैसा करता है सो वैसा ही पाता है। तो इसके बाद साहूकार का व्यवहार हमेशा के लिए बदल गया। इसके बाद इस घटना के बाद साहूकार का बर्ताव जो था वह हमेशा के लिए बदल गया, सदा के लिए बदल गया। दादी और पोते ने उसे अच्छा सबक सिखा दिया था। दादी ने निस्वार्थ भाव से यानी बिना स्वार्थ के भाव से उस भिखारी को भोजन दिया था, लेकिन साहूकार ने लालच में आकर, सोना मिलने के लालच में आकर भिखारी को भोजन खिलाया था। यह बात साहूकार के समझ में आ गई, तभी से उसका बर्ताव सदा के लिए बदल गया और इस तरह दादी और श्रीनिवास ने उस साहूकार को अच्छा पाठ पढ़ा दिया बच्चों। तो आशा करती हूँ आप पाठ समझ गए होंगे बच्चों। आप रोज एक पेज कॉपी राइटिंग कीजिए बच्चों, ताकि आपके हैंड राइटिंग में सुधार आ जाएगी। और पाठ का वाचन कीजिए और शब्दों के अर्थ लिखिए बच्चों। धन्यवाद।